सो गाइस, क्या वो जो हमने मिस्ट्री अटैकर देखा था जिसने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर रॉयल रंबल में अटैक करा था, क्या वो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस थे। सो गाइस, अपनी पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी से। तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेसलमेनिया 42 में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि रॉयल रंबल में जब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर फेस टू फेस आए तब वहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने ही ओबा फेमी को एलिमिनेट करा था। और हमें यूजुअली रेसलमेनिया के टाइम पे यही देखने को मिलता है कि स्पेशली ब्रॉक लेसनर के केस में जिसको भी ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट करते हैं रॉयल रंबल में, हमें उसके साथ ही उनकी फ्यूड देखने को मिलती है रेसलमेनिया 42 में। तो इसलिए फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 42 में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को एलिमिनेट करा था। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि WWE इस मैच को फिलहाल तो प्लान नहीं कर रहे हैं रेसलमेनिया 42 में, लेकिन यहाँ पर अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के डेव मेल्जन की रिपोर्ट में यह पता लगा कि WWE की क्रिएटिव टीम इस आइडिया को डिस्कस कर रही है और WWE के आइडियाज़ में है कि वो ये प्लान रेसलमेनिया में करवाए, लेकिन 100% मतलब गारंटेड नहीं है कि ये मैच हमको रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा। अगर ये मैच रेसलमेनिया में हमको देखने को मिलता है तो बेसिकली एक पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट होने वाला है। और मैंने आपको ब्रॉक लेसनर का बताया था कि ब्रॉक लेसनर अभी एलिमिनेशन चैम्बर से पहले हमको रॉ के एपिसोड में नहीं देखने को मिलने वाले। उनका जो रिटर्न है वो बेसिकली एलिमिनेशन चैम्बर के बाद ही हमको देखने को मिलेगा। और गाइस, मेल्जर की रिपोर्ट में हमको ये भी पता लगा है कि WWE जानती है कि ये मैच अगर वो रेसलमेनिया 42 में बुक करेगी तो एक मनी मेकिंग मैच है, ये उनको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बना के देगा। ये मैच WWE जानती है क्योंकि रॉयल रंबल 2026 में जब ओबा फेमी और जो ब्रॉक लेसनर है जब वो फेस टू फेस आए थे, क्राउड की तरफ से जो लाउड रिएक्शन देखने को मिला था, उसी रिएक्शन से समझ आ गया था कि ये मैच अगर WWE रेसलमेनिया 42 में करवा दे तो एक मनी मेकिंग मैच होगा और WWE को बहुत ज़्यादा पैसे बना के देगा। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है ब्रॉन ब्रेकर के मिस्ट्री अटैकर से। तो इस साल की जो रॉयल रंबल थी उसमें सबसे ऊपर बैटिंग और उसमें सबसे ऊपर नाम तो रोमन रेंज का था और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का नाम था कि ब्रॉन ब्रेकर इस रॉयल रंबल को जीत के बेसिकली सीएम पंक को रेसलमेनिया में फेस कर सकते हैं। और मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज में बताया था कि WWE अगर ब्रॉन ब्रेकर की टाइटल विक्ट्री को बड़ा बनाना चाहते तो ऐसे में WWE ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया में करवाएगी और वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर न्यू चैंपियन बनेंगे, जिससे उनकी जो टाइटल विक्ट्री है मतलब वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री है वो और भी ज़्यादा बड़ी दिखे। लेकिन यहाँ तो मतलब ब्रॉन ब्रेकर के रंबल मैच में आखिरी तक टिकना और रंबल मैच को जीतना वो तो दूर की बात है। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जब एंट्रेंस से रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री कर रहे हैं तब उसी टाइम किसी मिस्टर अटैकर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, फिर उन्होंने उसको रिग पे भेजा और वहाँ पर फिर उसी मतलब मिस्टर अटैकर की हेल्प से ओबा फेमी ने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया। और ब्रॉन ब्रेकर इस साल के रॉयल रंबल में ऐसे पहले सुपरस्टार बने जो सबसे पहले रॉयल रंबल से एलिमिनेट हुए। तो फिर उसके बाद स्पेकुलेशन ये चलने लग गई कि ये जो मिस्टर अटैकर है ये और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस है, क्योंकि विजन ने टर्न करा था सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने जो ब्रॉन ब्रेकर का जो रॉयल रंबल रन है उसको पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब ब्रॉन ब्रेकर जो रॉयल रंबल मैच है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। गाइस, अब हमको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर WWE रेसलमेनिया में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक सिंगल्स मैच प्लान कर रही है तो फिर वो जो मिस्टर अटैकर है वो सेथ रॉलिंस ही हो। WWE ऐसा कर सकते हैं कि ये मिस्टर अटैकर कोई और बाद में रिवील होगी ये मिस्टर अटैकर और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस थी, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब WWE काफ़ी लोगों के साथ जो खेलते हो बहुत स्मार्ट वे में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मतलब आज के टाइम में ज़रूरी नहीं होता कि किसी मिस्टर अटैकर ने अगर अटैक करा तो वो वही बंदा हो जिसके साथ आगे चल के WWE उसकी स्टोरी लाइन प्लान कर रही है। तो ऐसा अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये मिस्टर अटैकर जो है वो सेथ रॉलिंस ही। और रिपोर्ट्स के थ्रू हमको ये पता लग रहा है कि ये जो मिस्टर अटैकर है और कोई नहीं बल्कि ग्रेसन वॉयलर है। अब ग्रेसन वॉयलर का इस स्टोरी लाइन में क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है वो तो अभी नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स के थ्रू ऐसा पता लग रहा है कि ये और कोई नहीं है बल्कि ग्रेसन वॉयलर है मिस्टर अटैकर के रूप में जो हमको रॉयल रंबल में देखने को मिले थे। शायद हमको ये भी पता लगा था कि रॉयल रंबल की रात को जो ग्रेसन वॉयलर वो WWE बैक स्टेज थे। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, अपनी लास्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक से। तो हमें फाइनली अब पता लग चुका है कि जो रेसलमेनिया में अब मैच होने वाला है रोमन रेंज का वो सीएम पंक के अगेंस्ट होने वाला है और ये मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और मतलब ये जो रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच बुक हुआ है ना रेसलमेनिया में, ऐसा नहीं कि WWE ने पहले से ही सोच के रखा था। अभी हमको हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स में पता लगा था और ये मेल्जर की रिपोर्ट में पता लगा कि WWE के जो ओरिजिनल प्लान्स है रेसलमेनिया और रॉयल रंबल के वो काफ़ी बार चेंज हुए। और ये जो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक मैच कंफर्म हुआ है ना रेसलमेनिया 42 में भी WWE का लास्ट मिनट डिसीजन ही था। असल में पहले जो ओरिजिनल प्लान था वो रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का था। यहाँ पे रोमन रेंज स्टिल
जो 30 मैच रॉयल रंबल मैच है वो जीतने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस की शोल्डर इंजरी के बाद फिर WWE ने रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स और सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच कंफर्म करा था, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर के लिए एक बड़ा पुश WWE ने प्लान कर लिया था। और ब्रॉन ब्रेकर 30 मैच रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद फिर रेसलमेनिया में जाके सीएम पंक को फेस करते हैं और वहां पर ब्रॉन ब्रेकर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इस वाले डिसीजन को भी आगे चल के चेंज करा गया और हमने देखा स्मैकडाउन लाइव में जहां पर 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए, जो कि ड्रू मैकिंटायर की पीस थी और कोडी रोड्स ने भी ड्रू मैकिंटायर के इस डिसीजन को काफी ज्यादा सपोर्ट करा था। तो गाइस अब मेल्जर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगा था कि अब जो WWE का फाइनल प्लान था वो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एक ये था रेसलमेनिया के लिए जो कि अब कंफर्म भी हो चुका है, और दूसरा जो प्लान है वो या तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का, फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू का है। तो देखते हैं कि क्या इस मतलब इस प्लान में हमें कोई ट्विस्ट देखने को मिलता है। अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा या फिर इसमें जेकब फाटू भी ऐड होगा, और क्या पता कि आगे चल के हमें कुछ और ही चीज़ देखने को मिले, तो वो चीज़ भी देखने इंटरेस्टिंग होगी, इसमें हमको कुछ ट्विस्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो बस गाइस आज छोड़ नहीं सकती। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लो, ऐसे WWE इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।